नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कहते किसे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ धर्म ग्रंथ वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड है। क्या है? गद्य में व्याख्या वाला खंड है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वाङ्मय का वरीयता के क्रम में दूसरा हिस्सा अथवा अंग है। याद रखिएगा, यदि आ जाए क्रम में ब्राह्मण ग्रंथ किस नंबर पर आते हैं तो क्या है? दूसरा अंग है उनका। इसमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य तथा टीकाएं भी की है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद की अपनी अलग अलग शाखा है। आज विभिन्न वेदों से संबंध ये ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। अब कितने उपलब्ध हैं इस बारे में बात करते हैं हम कि किस वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं इस समय। ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के 4 प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? महिदास ऐत्रेय। नाम याद रखने में बिल्कुल आसानी है। ऐत्रेय ब्राह्मण नामक जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, किसने लिखा है? महिदास ऐत्रेय ने। कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। मुख्य रूप से इसमें सोमयाग का वर्णन है। किसका वर्णन है ऐत्रेय ब्राह्मण में? सोमयाग का। इसमें प्रथम 1 से लेकर के 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। किससे? 1 से लेकर के 16 अध्याय जो है उसमें वर्णन है। फिर जो 17 अध्याय है और 18 अध्याय है उसमें 360 दिन में होने वाले गवाम्यन नामक सोमयाग का वर्णन है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें क्या है? सोमयाग का वर्णन है। तो वही चल रहा है कि 1 से लेकर 16 तक अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। 17 से 18 अध्याय में क्या है? गवाम्यन नामक सोमयाग का वर्णन है। फिर 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादश नामक सोमयाग का वर्णन है। फिर जो 25वें अध्याय है में कोई अपराध हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चित संबंधी उत्सवों व अग्निष्टोम करते समय ऋत्विक का वर्णन है। जैसे कोई गलती हो जाती है उस समय जो हम यज्ञ कराते हैं वो किस में है? वो 25वें अध्याय में है। फिर आता है 26वें अध्याय से लेकर के 30 अध्याय तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। 31 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरोहित आदि की स्थिति तथा उनके अधिकारों का वर्णन है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें क्या है? 40 अध्याय हैं और यहाँ आपको बताया जा चुका है कि 40 अध्याय तक कितने अध्यायों में किस किस प्रकार के सोमयाग का वर्णन है। फिर बात करते हैं क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में प्राप्त होने वाले शुनहक्षेप का आख्यान है। आपको पता होगा शुनहक्षेप का आख्यान हरिश्चंद्रोपाख्यान कहते हैं जिसे हम, जिसमें जीवन में निरंतर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यदि हरिश्चंद्र कुछ प्रयत्न करता और वरुण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और उसे स्वयं को भी जलोदर रोग न होता। उधर वन में रोहित अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ पाने में सफल हो जाता है, लेकिन इंद्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देते हैं। चरैवेति ये हम पहले, आपको याद होगा हरिश्चंद्रोपाख्यान पे हमने वीडियो बनाई थी, आपने देखी हो तो याद होगा आपको, उसी का वर्णन है यहाँ पर। आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में और क्या क्या चीजें हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्रियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। उसे क्या बताया गया है कि वो पुरुष का मित्र बताया गया है। पुरुष का मित्र है वो। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर श्रद्धा को पत्नी मानकर, यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो श्रद्धा को पत्नी मानकर यज्ञ करने का विधान है। जैसे कि आप इस सभी को पता है कि क्या है, यज्ञ हमेशा
पत्नी के बिना अधूरा माना जाता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ ही करते हैं। तो यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो क्या है, श्रद्धा को पत्नी मानकर यज्ञ करने का विधान किसमें बताया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। मनुष्य के लिए अपना जीवन यापन करना ही अग्निहोत्र है। यदि वह श्रद्धा, मन, वचन और कर्म की अकुटिलता से युक्त होकर कोई कार्य करता है तो वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण के आख्यान जीवन संबंधी बहुमूल्य तत्वों से ओतप्रोत हैं। इन आख्यानों के माध्यम से सरल, सरस, रोचक तथा सारगर्भित भाषा में मनुष्य को उपदेश दिया गया है। यह उपदेश उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, जो मेन पॉइंट्स है वो पूछ लिए जाएंगे इससे। अब बात करते हैं, हमने अभी बात करी, किसकी बात करी है, हमने ऋग्वेद की बात करी है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। फिर क्या है, शाखायन या कोशित की ब्राह्मण, ये दूसरा है। अभी जो सबसे पहले बात की थी वो क्या था, ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें कितने अध्याय थे, 40, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। इसमें 6 अध्यायों में अन्य यज्ञों का वर्णन है। 7 से लेकर के 30 तक जो 30 अध्याय हैं उन तक अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास आदि सोमयागों का वर्णन है। अर्थात इसमें भी क्या है, सोमयाग का वर्णन तो है ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है, अभी हमने जो बात करी है वो किस बारे में बात करी है, ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें हमने 2 मुख्य रूप से पढ़े। यदि आ जाए ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, तो किसका है वो ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है, और आ जाए शाखायन तो वो भी क्या है, ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए, क्या है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ, इसका नाम शतपथ क्यों है, शत मतलब 100, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, शतपथ ब्राह्मण पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह दिन तथा कर्ण दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है। मतलब मध्यान्ह दिन जो है वो और कर्ण दोनों शाखाओं पर क्या है, शतपथ ब्राह्मण लिखा गया है। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय है तथा 14 कांड है, जबकि जो द्वितीय शाखा है उसके अंतर्गत कितने 104 अध्याय हैं और 7 कांड है। इन दोनों में मध्यन्दिन शाखा ही प्रचलित है। कौन सी शाखा अधिक प्रचलित है, मध्यन्दिन शाखा। 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा। इसके रचयिता कौन है, ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। यदि पूछ लिया जाए शतपथ ब्राह्मण के रचयिता ऋषि कौन है, तो याज्ञवल्क्य। और ऐत्रेय ब्राह्मण के कौन बताए गए थे, महिदास ऐत्रेय। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं मध्यन्दिन शाखा के पहले 9 कांड तो वाजस्नेयी संहिता के पहले 18 अध्याय पर टीका मात्र है। 9 कांड बाद के 5 कांडों से अधिक प्राचीन है। इसमें याज्ञवल्क्य को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 6 से लेकर के 9 कांड तक अग्निष्टोम का वर्णन है। इन कांडों में दूसरे आचार्य, कौन से आचार्य, शांडिल्य का नाम प्राप्त होता है। यही आचार्य शांडिल्य अग्नि रहस्य के उपदेशक हैं। याद रखिएगा, यदि परीक्षा में आ जाए अग्नि रहस्य उपदेशक का तो कौन होंगे, शांडिल्य। 11 से लेकर जो 13 कांड तक हैं वो क्या है, उपनयन, स्वाध्याय, अंत्येष्टि क्या है, ये सभी संस्कार चल रहे हैं। संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अश्वमेध, पुरुषमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। 14वें अध्याय में प्रज्ञ अर्थात संन्यास लेने का वर्णन है। इस कांड के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद है। यहाँ पर अंत में याज्ञवल्क्य को शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कहा गया है। इसीलिए क्या कहते हैं कि शतपथ किसने लिखा है, शतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य, क्योंकि उसमें खुद कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य है। चलिए आगे चलते हैं। आख्यान की दृष्टि से भी यह ब्राह्मण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें पुरूरवा उर्वशी, दुष्यंत शकुंतला, जल प्लावन,
वाणी सोम तथा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी आख्यान है। महाकवि कालिदास ने इस ब्राह्मण में प्राप्त पुरूर्वा उर्वशी तथा दुष्यंत शकुंतला से प्राप्त आख्यान पर क्रमशः, आपको पता होगा पुरूर्वा उर्वशी पर क्या लिखा महाकवि कालिदास ने, विक्रमोर्वशीयम, और दुष्यंत और शकुंतला पर क्या लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, 2 नाटक की रचना की है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन अर्थात मनु मत्स्य ने, जिसे मनु ने बड़े प्यार से पाला पोसा था, मनु की रक्षा की, यह कथा इसी रूप में अवेस्ता तथा बाइबल में भी प्राप्त होती है। यह कथा जिस तरह उन्होंने उसे पाला पोसा, वो कथा कहाँ कहाँ मिलती है, एक तो अवेस्ता में और एक बाइबल में मिलती है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम आसुरी, कुरुपति, जनमेजय तथा जनक उपाधिकारी राजाओं का उल्लेख मिलता है। यहीं पर प्रथम बार सबसे पहले बौद्ध साहित्य में प्राप्त होने वाले अहत, शमण और प्रतिबुद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण को सभी ब्राह्मणों में शिरोमणि स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। यदि सबसे पहले अभी हमने जो बात करी वो करी हमने शतपथ ब्राह्मण की, और किस यजुर्वेद से था वो, अरे उत्तर बोल दिया, यजुर्वेद संहिता से है। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो भी क्या है, यजुर्वेद से है, परंतु किससे, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें क्या है, 3 कांडों में विभक्त है। ये 3 कांड है इसमें। प्रथम कांड में अग्नाधान, वाजपेय, सोम, राजसूय आदि का वर्णन है। द्वितीय कांड में सोत्रायणी, वेश्यसव आदि का, तथा तृतीय कांड में नक्षेष्टि प्रधान रूप से वर्णित है। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त इसमें भारद्वाज, नचिकेता, प्रहलाद और अगस्त विषयक आख्यायिकाएं, सत्य भाषण, वाणी की मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथि सत्कार, संगठनशीलता, ब्रह्मचर्य पालन आदि आचार दर्शन तथा सृष्टि विषयक वर्णन प्राप्त होते हैं। ये सभी वर्णन किस में मिलते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं। फिर आता है आपका सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना पड़ेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है, जो ग्रंथ है, ग्रंथ अर्थ में जिस समय हम ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या है, नपुंसक लिंग में होता है। पूछ लिया जाएगा नपुंसक में होगा, स्त्रीलिंग में होगा, पुल्लिंग में होगा, अथवा किसी में नहीं होगा, तो क्या है, नपुंसक लिंग में होगा। ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य विषय को 3 भागों में विभक्त किया है। और वो 3 भाग कौन से हैं, विधि, अर्थवाद, उपनिषद। मुख्य विषय जो होता है वो विधि कहलाता है। ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विधि 10 प्रकार की होती है। अब कितने प्रकार की होती है, यदि पूछ लिया जाए ब्राह्मण ग्रंथों की विधि कितने प्रकार की है, तो 10 प्रकार। शनर स्वामी वचन अनुसार हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान, वर्ण्य विषय ब्राह्मण ग्रंथों के हैं। विधि 2 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं क्या है, विधि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो विधि 2 प्रकार की कौन कौन सी है, अप्रवृत्त प्रवर्तन, अज्ञात ज्ञापनम। ठीक है, वर्तमान में कुल 15 ब्राह्मण ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। कितने हैं, सिर्फ 15। 2 हमारे ऋग्वेद के हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और 3 हमारे यजुर्वेद के हैं। ऋग्वेदीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। कौन कौन से, अभी बात की थी मैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा क्या आता है, शाखायन या फिर कौशितकी ब्राह्मण। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें 40 अध्याय हैं। 5-5 अध्यायों को मिलाकर पंचिकाएं निर्धारित की हैं। जो 8 हैं इसमें सोमयाग और अग्निष्टोम, अग्निहोत्री आदि का उल्लेख है। इसमें शुनहक्षेप की कहानी प्रसिद्ध है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरिश्चंद्रोपाख्यान भी कहते हैं। चरैवेति की शिक्षा किस में दी गई है, यदि पूछ ली जाए तो किस में दी गई है, ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई है। महिदास ऐत्रेय इसके कर्ता हैं। फिर दूसरे की बात की जाए तो दूसरे क्या है,
शाखायन, इसमें क्या है 30 अध्याय हैं। इसमें भी सोमयाग, ये याग है यहाँ पे गलत लिखा गया है, सोमयाग के अतिरिक्त अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास व चतुर्मास इत्यादि यज्ञों का विस्तार से प्रतिपादन है। यजुर्वेद में, जो यजुर्वेद आता है, अब यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक है तैत्तिरीय और एक है मित्रायणी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो 2 पाठ है। कौन कौन से? मध्यान्ह और काण्व, दोनों में मिलता है शतपथ ब्राह्मण। मतलब मध्यान्ह जो शाखा है उसमें भी मिलेगा और काण्व शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण है। प्रथम पाठ में क्या है? 14 कांड है और 100 अध्याय हैं, जबकि द्वितीय पाठ में 17 कांड है और 104 अध्याय हैं। रचयिता कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। इसमें अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। पुरूरवा और उर्वशी, दुष्यंत और भरत, यहाँ पे शकुंतला आएगा, यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला, मनु और जल प्लावन, रूप पर्णय इत्यादि की कथाएं भी विस्तार से दी गई हैं। साथ ही साथ क्या है? अब तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है। अब हमने कौन सी बात किया? शतपथ ब्राह्मण की। फिर आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसमें कुल 3 कांड है, बात की जा चुकी है। इसमें विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञों के विधि विधान, कर्म कांड व क्रियाकलापों का ही विश्लेषण किया गया है। मित्रायणी ब्राह्मण जो है यह वास्तव में कृष्ण यजुर्वेद का 4th अध्याय ही है। यदि पूछ लिया जाए मित्रायणी ब्राह्मण क्या है, तो कृष्ण यजुर्वेद का 4th अध्याय। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आसानी रहेगी कॉपी में नोट डाउन करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो कुछ नहीं बचा है। रही बात हमारे सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अब आपको ये बताना है कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किस ग्रंथ, मतलब किस वेद पर है, यजुर्वेद पर है या फिर ऋग्वेद का है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।